हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से इन डिटेल विथ PYQs देखा था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डिस्पर्सिव मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें मेन पार्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो वैसे तो मैंने स्टार्ट किया था कि दोनों मैं सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगी, बट मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि ये 2019 आसाम वाला जो पेपर था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालना है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है आउटलायर्स, उसके बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 बाय 1 हम एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और उसका PYQs देखेंगे। तो डिस्पर्सिव मेजरमेंट में क्या क्या आता है और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्सिव मेजरमेंट में आपको मेनली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस देखना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन, दैट इज डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन। मीन्स मीन से हमारा डेटा कितना डेविएट हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। और हाउ द डेटा डेविएट फ्रॉम मीन, ये तीनों लाइन का मतलब एक ही होता है। आपको जिस लाइन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो आप अपने एंड से देख सकते हैं। तो इट मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन, that is deviation of data from mean, or how the data deviate from mean. It is calculated by square root of variance. Square root of variance जब हम करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाता है। एंड डिनोटेड बाई S और सिग्मा। तो S और सिग्मा कब हम कहते हैं? तो जब n इज लेस देन 50 होता है, जो हमने जितने नंबर ऑफ आइटम्स लिए हैं या फिर डेटा सेट में जितने भी वैल्यूज़ हैं उसका वैल्यू वो अगर नंबरिंग में n इज लेस देन 50 होता है तो हम उसको सैम्पल करते हैं, और n इज ग्रेटर देन 50 के लिए पॉपुलेशन करते हैं। तो जब n इज लेस देन 50 होगा तो हम S से डिनोट करते हैं, S इक्वल टू अंडर रूट V। एंड जब n इज ग्रेटर देन 50 होगा तो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, मीन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट V। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस वाले ग्राफ के हेल्प से मैंने थोड़ा सा आउटलायर्स के बारे में जब बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। वेरिएंस क्या होता है? तो इट मेजर्स how far a set of numbers is spread out from their average value of mean। तो मीन से कितना स्प्रेडिंग, इस टर्म से याद रखिएगा, स्प्रेड आउट कितना होता है डेटा, उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस। और वेरिएंस इज इक्वल टू द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन। तो जब v इक्वल टू एस स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमें वेरिएंस मिल जाता है, या फिर v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर कब लिखेंगे? जब n इज लेस देन 50 होगा तब हम एस स्क्वायर लेंगे, और सिग्मा स्क्वायर कब करेंगे? जब n इज ग्रेटर देन 50 होगा। दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिर्फ डिनोशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन होता है। और वेरिएंस क्या होता है? तो हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर्स इज स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू, दैट इज मीन। मीन से कितना स्प्रेड आउट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। ये दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। अब इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं S और सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट V। ठीक है, और v इक्वल टू एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। कब हम s करेंगे कब हम सिग्मा करेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब n इज लेस देन 50 होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई n माइनस 1 अंडर रूट। और v इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एस स्क्वायर होता है, तो इस वजह से v इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों हम लिखेंगे? क्योंकि सैंपल में अगर 1 माइनस करते हैं तो वो वैल्यू उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो जाता है, जब आपका वैल्यू 1000 हो 2000 हो, उसमें आप -1 करिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हम जब n इज़ ग्रेटर देन 50 होता है तो हम n-1 नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। जब सैंपल का वैल्यू हम निकालेंगे n इज़ लेस देन 50, और n इज़ ग्रेटर देन 50 कब करेंगे? जब सिग्मा इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू, यहाँ x बार आपका मीन है और यहाँ म्यू आपका मीन है। तो जब मैंने मीन डिस्कस किया तो मीन को हम x बार से लिखते हैं जब n इज लेस देन 50 होता है, और मीन को हम म्यू से लिखते हैं जब n इज ग्रेटर देन 50 होता है। तो समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई n। ठीक है, और v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर अंडर रूट छूट गया है तो यहाँ पर आप अपने एंड से अंडर रूट कर लीजिएगा, और v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, तो v इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई n। तो ये फार्मूला हो गया जहाँ आपका x माइनस म्यू x एंड म्यू क्या हो गया? सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन हो गया, x वैल्यू ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो स्टेटमेंट हो गया थ्योरेटिकली। अब देखिए
यहीं से एक रिलेटेड टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? तो स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट और रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ गिवन पॉपुलेशन अराउंड इट्स मीन। मीन से कितना रिलेटिव वेरिएबिलिटी हो रहा है गिवन पॉपुलेशन का, उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और फार्मूला की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम वेरिएशन को CV से लिख सकते हैं। CV इक्वल टू सिग्मा बाई म्यू इंटू 100। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाई द मीन एंड मल्टीप्लाइंग बाई 100, जहाँ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, म्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और सिग्मा आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू हो गया क्या? मीन। अब आइए ये दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये नवंबर 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था वो, और ये जून 2017 का, दोनों C सेक्शन का क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का है, तो बट मैं अभी आपको सिर्फ इस क्वेश्चन से ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ डेफिनेशन से भी थ्योरेटिकल बेस पर भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और केवल एक स्टेटमेंट से भी ये आंसर निकल सकता है। गिवन बिलो आर सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स और पैरामीटर्स एंड देयर पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपने वेरिएंस देखा, तो वेरिएंस को आप मैच करिए। वेरिएंस को अभी हमने क्या देखा? V। अभी देखिए फिर से मैं एक बार आपको अगेन रिपीट करते हैं। वेरिएंस को हमने क्या देखा? V इक्वल टू एस स्क्वायर। तो V इक्वल टू अगर एस स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं थ्योरेटिकली, इट इज कैलकुलेटेड द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन V इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस स्क्वायर क्या है? स्प्रेडिंग है। आपको मैंने लाइन में बताइए, ये देखिए इसके डेफिनेशन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इट मेजर्स हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर्स इज स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। तो ये टर्म आप स्प्रेड से ही इस आंसर को आप पिक कर सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में वेरिएंस में किस में स्प्रेड आउट है? ये है वेरिएंस। तो यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन, कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ए का ऑप्शन 4, एक ही आंसर में आपको ए का फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी पढ़े होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है, या फिर थ्योरेटिकली भी कुछ चीज़ें हमें पता होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। बाकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? तो बी का आप 1 देख लीजिए। मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम कोरिलेशन और रिग्रेशन डिस्कस करेंगे तो अगेन मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगी। इस क्वेश्चन को बताने का मतलब पर्पस सिर्फ यही था कि कभी कभी एक स्टेटमेंट से ही आपका आंसर निकल जाएगा। और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, प्रेडिक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन नोन वैल्यू ऑफ एन एसोसिएटेड वेरिएबल। एंड डी का स्क्वायर एनालिसिस क्या होता है? तो ये कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज होता है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही आप अपने आंसर को पिक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये जो नवंबर 2020 वाला जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें भी आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? अभी आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। और ए का थर्ड ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये देखिए, ये आपका ए का जो थर्ड ऑप्शन है वो सिर्फ इसमें है, थर्ड में, ए का सी, ए का थर्ड, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आपने क्या बोला? तो मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। अभी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको डिस्कस किया। ये क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है दैट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट, चाहे आप बोलिए, या फिर रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ गिवन पॉपुलेशंस अराउंड इट्स मीन। तो आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही पढ़ा है, और इस दोनों स्टेटमेंट से अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं भी पता है तब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन के डेफिनेशन से ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और सिर्फ एक ही जो आपका ऑप्शन है थर्ड, उसी में आपको ये वाला आंसर मिल रहा है, बाकी किसी में भी आपको ए का थर्ड नहीं है। बाकी आपका देखिए का स्क्वायर टेस्ट अभी मैंने डिस्कस किया। का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? तो टेस्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कैटेगोरियल डेटा फ्रॉम इनहेरिटेंस स्टडीज। और टी टेस्ट क्या होता है? डी, तो यूज टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन मीन्स। जब हम टी टेस्ट और का स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे डिटेल तो अगेन मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगी। बाकी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन से ही आप अपने आंसर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सही आंसर कौन सा? थर्ड वन इज योर सही आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का डेफिनेशन क्लियर है तो ये आंसर आप आराम से पिक कर सकते हैं।
तो इस तरह से 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। और ये पीडीएफ में एक ही पीडीएफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का एक ही पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल साई बेसिक्स CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से है वहाँ पर, तो आपको नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपना डिटेल फॉर्म में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो या फिर फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।